हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए ये उनकी लव रीडिंग है। पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, ठीक है, कमिटमेंट देना चाहते हैं कि नहीं, उन सब बारे में बात करेंगे। रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह से उनको रिजोल्व कर सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है। तो इन सब तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कुछ रेमेडीज भी बीच बीच में बताऊंगी मैं आपको। और यहाँ पे आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या फिर आप लगन से देखते हैं, लगन की राशि आपकी मेष है तो आपका स्वागत है। कुछ लोग वेस्टर्न जोडियक से सनसाइन के हिसाब से देखते हैं, तो सनसाइन अगर आपका एरीज है तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। और गाइज एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जो रीडिंग्स होती है ना, कलेक्टिव जनरल सभी के लिए होती हैं, तो ना ही तो ये आपके लिए पर्सनल रीडिंग है, ठीक है, और ना ही आप इनको उस तरह से लेने की कोशिश कीजिएगा। जितना पार्ट आपको लगे कि आपसे रेजोनेट कर रहा है उसको चुपचाप से लीजिए, जितना नहीं कर रहा है उसको चुपचाप से छोड़ दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे। आपकी एनर्जी क्या है, पार्टनर की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स द रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखते हैं एरीज की एनर्जी क्या है। वाह, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। और पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या बात है भाई, जस्टिस जस्टिस क्यों चाहिए पार्टनर को, तलवारें क्यों खिंची हुई हैं आपके और पार्टनर के बीच में, क्या हो गया है। सो गाइज यहाँ पे ना आपका एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत गिविंग वाला एटीट्यूड है इस रिलेशनशिप को लेके, खासकर क्योंकि एरीज का ऐसा जनरली सभी के लिए नहीं होता है कि दिलदार है, सभी को दे रहे हैं लियोस की तरह ना, ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत ही पर्टिकुलर इंसान है, बहुत ही स्पेशल है, खास है आपके लिए। और लॉन्ग टर्म आप रिलेशनशिप इनके साथ चाहते हैं। कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, कमिटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, कई कई बार इजहार किया हुआ है अपने प्यार का। और हमें बताइएगा आपके पार्टनर में वो क्या खास चीज़ें हैं, क्या खासियत है कि आप मतलब इतना उनके ऊपर, जिसे बोलते हैं कि बिल्कुल एक होता है ना, बहुत स्नेह की भावना रहना पार्टनर के साथ में, बहुत गिविंग एटीट्यूड रहना, बहुत प्रोटेक्टिव रहना उनको लेके। तो ऐसी क्या चीज़ है आपको उनमें, ऐसा क्या फील होता है। और यहाँ पे ना एक होता है कि हम अपने पार्टनर को बच्चे की तरह से ट्रीट करते हैं। हम अपनी साइकी में ना, हम पेरेंट होते हैं, वो हमारा बच्चा होता है, ठीक है। ये लेडीज़ भी बहुत इस तरह की मैंने देखी हैं जो अपने पार्टनर को बिल्कुल बच्चे की तरह से रखती हैं, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती हैं, छोटी छोटी मदर बन जाती हैं बिल्कुल उनकी। और ऐसे मैंने बहुत जेंट्स भी देखे हैं जो अपनी वाइफ को बिल्कुल ही एक इस तरह से बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और बिल्कुल उनके फादर फिगर की तरह से बिहेव करते हैं। और लेडीज़ तो अपने हस्बैंड को देखती ही बहुत बार इस तरह से हैं कि मतलब काश मेरे फादर ऐसे होते, ठीक है, काश इस तरह के पेरेंट्स मुझे मिले होते। तो इस तरह का है यहाँ पे मतलब ना एक मैच्योरिटी लेवल में भी फ़र्क है। हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो जेमिनाई, लियो, इस तरह से जो थोड़ा सा इमोशनली बहुत मैच्योर नहीं होते हैं, ना ही मैच्योरली बिहेव करते हैं, उस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। और आप जो हैं थोड़े से मैच्योर हैं, प्रैक्टिकल हैं, उस तरह की चीज़ें भी हैं। बट यहाँ पे वो चीज़ है कि जो मेरा है वो तेरा है सारा कुछ, ठीक है, और जो तेरा है वो तेरा ही है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। ये चीज़ें हैं, मतलब आपके पास बहुत कुछ है उनको खुश रखने के लिए। और उनको एक ये भी बोलते हैं कि उनको खुश रखना, और उनको हो सकता है आप उनको बड़े अच्छे अच्छे जोक्स सुनाते हो, ठीक है, उनकी हर तरह से उनको चिरपिंग में रखना कि ये चहकती रहे, चहकता रहे, इस पर कोई आँच ना आए, प्रोटेक्शन में रहना, कि प्रोटेक्टिव एटीट्यूड बना के रखना अपना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ठीक है। एरीज का ये रहता है, पजेसिव भी हो सकते हैं आप उनके लिए, लेकिन ये टॉक्सिक पजेसिवनेस नहीं है, ठीक है, कि आप उन पर शक करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे है कि आपका पार्टनर थोड़ा सा उतना मैच्योर ना हो जितने आप हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि इसको नहीं पता है किसके पास उठना बैठना है, किससे कितनी बात करनी है, क्या बात करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो उस चीज़ को लेके आप मुझे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, और बहुत ज़्यादा एक वो कि बस अब ये है तो ये है और इसके अलावा कोई भी नहीं है, इस तरह का एटीट्यूड है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी में जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, ठीक है, तलवार हाथ में और कहीं ना कहीं एक तुला हाथ में है यहाँ पे, तो ये क्यों आया है। तो मुझे बताइएगा कि आपके पार्टनर गाइस लिब्रंस हैं, क्योंकि लिब्रंस का एनर्जी यहाँ पे बहुत है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जस्टिस जस्टिस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा बैलेंस लेके चलते हैं, और वो रिलेशनशिप को ना बहुत बैलेंस में रखना चाहते हैं। तो एनर्जी इनकी भी बुरी नहीं है, अच्छी है।
बढ़िया है। और ये हो सकता है कि छोटी छोटी बात में ना बहुत तुनक जाते हों, ये छोटी बात को बहुत बढ़ा के पेश करते हों, या छोटी छोटी बातों पे इनका ईगो हर्ट हो जाता हो, ठीक है। और चीज़ें जहाँ बहुत इजीली सोल्व हो सकती हैं तो ये मरने मारने पे उतारू हो जाते हों। इस तरह की मुझे पार्टनर की एनर्जी लग रही है, ठीक है। तलवार खींच लेना, ठीक है, और हर चीज़ में बैलेंस बना के चलना, और इतना किया है तो हम भी इतना करेंगे, उसने ये कहा है तो हम भी ऐसा कहेंगे, थोड़ी सी बदले की भावना भी होना मन में। तो इस तरह से पार्टनर की एनर्जी लग रही है। लेकिन यस इधर से भी है, यस इधर से भी है। हाँ, आप लोगों की एनर्जी बहुत बहुत मतलब वेरिएबल्स बहुत हैं आपके रिलेशनशिप में, वेरिएबल्स बहुत हैं, चाहे वो आपके नेचर का वेरिएबल है, आपकी सोचने समझने की क्षमता का वेरिएबल है। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना यहाँ पे फाइनेंशियली भी काफ़ी सारे बैरियर्स हैं। हो सकता है कि आप फाइनेंशियली एक बहुत साउंड फैमिली से बिलोंग करते हो और ये सो फैमिली से बिलोंग करते हो सकता है आप बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हो और ये एक सर्विस क्लास से बिलोंग करते हो, क्योंकि जस्टिस का एनर्जी है, शनि का एनर्जी है। शनि कहीं ना कहीं सर्विस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक होता है ना खानदानी रईस होना, मुझे आपके कार्ड से ऐसा भी लग रहा है, खानदानी बहुत सारी चीज़ें मिल जाना, बैठे बैठाए चीज़ें मिल जाना। हो सकता है आप ऐसी किसी फैमिली से बिलोंग भी करते हो कि चीज़ें आपको बहुत इजीली मिले हों। तो आपको ये है कि जो मेरा है वो सब तेरा है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यार तू क्यों जॉब करती है या करता है, तू बिजनेस ज्वाइन कर ले हमारे साथ में, ठीक है, तू भी आराम से रहे, अच्छे से रहे, और क्यों करती है जॉब, ठीक है, जो हमारा है वो सब कुछ तेरा है, तो मालिक है यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। और हो सकता है पार्टनर इन चीज़ों को बिल्कुल भी ईजी वे में ना लेता हो। वो मतलब यहाँ पे होता है ना कि मेरी पहचान है ये, ठीक है, मैं ऐसे ही रहूँगा। पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहूँ मैं इसको, ईगो भी ना कहूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि ये चीज़ें मत बोला करो, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करती हैं। और पार्टनर के मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके एक डामाडोल भी है वो, कि कहीं इससे रिश्ता जोड़ के, इसकी फैमिली से रिश्ता जोड़ के मैं अपनी आइडेंटिटी ना खो दूँ। जो मैंने पढ़ाई की है, मेहनत की है, सीढ़ी दर सीढ़ी जो मैंने सफलताएं अर्जित की हैं, जो मैं आगे बढ़ा हूँ, अभी तक क्या चीज़ें हैं, सारी जो सफलताएं हैं वो मेरे पास हैं, उनका श्रेय मुझे जाता है कि मैंने मेहनत की है। लेकिन आगे क्या होगा कि इनकी फैमिली स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं मैं गुम ना जाऊँ, कहीं मेरी जो पर्सनल अचीवमेंट्स हैं वो धूमिल ना हो जाएं। इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, और वो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। और इसलिए जस्टिस में तलवार वाला कार्ड भी आया है, क्योंकि तलवारें कहीं ना आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। किसी भी कार्ड में अगर तलवार आ गई है तो आप मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हैं, ठीक है, आप बटे हुए हैं, सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं, या किसी सही नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक दो कार्ड और लेंगे गाइस, जिससे हमें पता चले कि और किस तरह की चीज़ें हैं आपके और पार्टनर के बीच में। यहाँ पे है, हाँ, आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ना यही है, ये पार्टनर की फीलिंग है कि भाई जो जैसा मैं पहले हुआ करता था ना, मेहनत कश, अपने एक सेल्फ मेड होता है ना इंसान, ये इंसान सेल्फ मेड है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, सेल्फ मेड है, इनकी फैमिली भी सेल्फ मेड है। हो सकता है ये ऐसा इंसान हो जो लाइफ में अपनी अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, सबसे ज़्यादा हाईली अचीवर हो, ठीक है, फैमिली या गरीब तबके से या पिछड़े तबके से कहीं ना कहीं से बिलोंग करती हो, ये इंसान ने चमकाया है सारा कुछ आके। तो वो इंसान अगर किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल और एफ्लुएंट इंसान के साथ में रिश्ता जोड़ ले तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल अचीवमेंट धूमिल हो जाती हैं। तो यहाँ पे यही है, आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी एंड यू डिज़र्व बेटर। तो कहीं ना कहीं यही है कि यार मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, या मैं तुम्हारे बराबर का नहीं हूँ, या मैं उस क्लास से बिलोंग नहीं करूँ। यहाँ पे क्लास का डिफरेंस है, क्लास का डिफरेंस है यहाँ पे। हो सकता है कि ये एक बिजनेस फैमिली है लेकिन उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं आपकी फैमिली में से, या आप भी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। ओके ओके, आपका एजुकेशन है, ये बहुत हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है ये जॉब में बहुत बड़े लेवल पे हों, या इनका पोटेंशियल है कि ये बहुत बड़े लेवल पे जाएं। तो मतलब क्लासेस का बहुत डिफरेंस है। एंड यहाँ पे है, आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ। यहाँ पे ये भी है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे देखना है इन चीज़ों को कैसे ठीक करें, कैसे बीच का रास्ता निकालें। बीच का रास्ता निकालना ये भी चाहते हैं क्योंकि जस्टिस है यहाँ पे। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, फिगर आउट कैसे करें, खुद को एडजस्ट कैसे करूँ इन सब चीज़ों के साथ में, ये पार्टनर का एनर्जी है। एंड आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ये भी पार्टनर की तरफ से ही आया है कि मैं डिफरेंट रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये डिफरेंट हैं। ये अपनी फैमिली में, ये अपने क्लैन में एक होता है ना कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान, सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान, सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान यही है। ये डिफरेंट रहना चाहते हैं, ये आपके यहाँ पे आके ना भीड़ में खोना नहीं चाहते हैं। ये भी चीज़ें मुझे लग रही है कि मैं भीड़ में खो जाऊँगा। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। और ये चारों की चारों फीलिंग्स इन्हीं की आई हैं बाई चांस, बहुत बार आपके लिए भी आती है, बट ये इन्हीं की डीप डाउन फीलिंग्स हैं पार्टनर की तरफ से। और ये फीलिंग्स, ये चीज़ें
क्योंकि ये क्या खोएंगे उसके बाद में, ये इनको भी एहसास है। मतलब क्या है ना कि बैलेंस आ गया ना हाथ में, वो देख रहे हैं तोल के। ये जो पार्टनर है बहुत एनालिटिकल माइंडसेट के होते हैं, ये हो सकते हैं, ये वर्गो हो सकते हैं एनालिटिकल अगर मैं देखूं, ये वर्गो हो सकते हैं, ये जेमिनाइज हो सकते हैं, और ये ना लिब्रंस हो सकते हैं। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। मुझे बताइएगा आपके पार्टनर कौन है, ठीक है। ये कैप्रिकॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी हाईली अचीवर होते हैं। स्कॉर्पियंस भी हो सकते हैं इवन। तो ये डिफरेंट रहना चाहते हैं। इन्होंने जो अचीव किया है, बहुत बहुत अचीवर एक इंसान मुझे लग रहा है कि इसने बहुत हाईली चीज़ों को अचीव किया है, बहुत बड़े बड़े चीज़ें लाइफ में इसने गेन की है। ये उसको खोना नहीं चाहता है, ये अपनी आइडेंटिटी को भुलाना नहीं चाहता है कहीं ना ईजी चीज़ें पाके। वो चीज़ें भी हैं कि कहीं मेरी आदतें ख़राब ना हो जाएं। एक ये एनर्जी आ रहा है, कहीं मेरी आदतें ख़राब ना हो जाएं, कहीं जो मेरे अंदर मेहनत करने का जज्बा है वो कम ना हो जाए, सुख समृद्धि में रह के। ये चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे है प्लान अहेड है। क्या है इनका प्लान अहेड? अडेप्ट, फोरसाइट, इन्वेस्ट, प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे एंड स्टे फ्लेक्सिबल। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए गाइडेंस है जो आपके थ्रू उन तक पहुंचेगी। ये एक ऐसा इंसान है जो लाइफ में ना रेनी डे के लिए, रेनी डे क्या होता है, जीवन में जो दुख आता है ना, हमारे दुख के जो दिन आते हैं उनके लिए हम सेव करते हैं, पैसा जमा करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें करते हैं। लेकिन ये वो इंसान है कि ये रेनी डे के लिए इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है कि जो लाइफ में जो सिंपल टाइम आता है, जब हम हंसी खुशी रहते हैं, ठीक ठाक सब कुछ रहता है, ये उसका सारा टाइम प्रिपरेशन में ही निकल रहा है कि बुरे दिन आएंगे तो उसके लिए मुझे किस तरह से फाइट करना है, किस तरह से जमा करना है। हो सकता है लाइफ में जो छोटी छोटी इंजॉयमेंट होती हैं ये उसको भी ना करता हो या करती हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे बहुत जोर है, दूर का सोचते हैं, दूर का देखते हैं, वो सब ठीक है। प्रिपेयर फॉर ए रेनी डे एंड स्टे फ्लेक्सिबल, ये चीज़ है। रेनी डे के लिए प्रिपेयर भी करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इंश्योरेंस ना लें, आप सेविंग ना करें, क्योंकि बुरे टाइम में वो चीज़ ही काम आती है, लोग काम नहीं आते हैं। लेकिन हम रेनी डे के लिए ही तैयारी करते रह जाएं और लाइफ में जो है वो हम इंजॉय ना कर सकें, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी नीडेड है। और ये मैसेज आपके थ्रू इनको जाना चाहिए। टू साइड्स हैं यहाँ पे, आप ना पोल्स अपार्ट हैं। आप एक अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे चीज़ें ईजिली मिली हैं, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे से आपने बहुत अच्छा जीवन बिताया है, ठीक है, हार्डशिप्स नहीं है जीवन में। वहाँ पे एक जो हार्ड रियलिटी होती है, प्रैक्टिकल लाइफ होती है, उससे जूझते जूझते आगे बढ़े हैं। तो आपके सोचने समझने के तरीकों में, आपके पारिवारिक दायरों में, आपके परिवार हो सकता है बहुत अलग हो सकता है ये इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिज भी मुझे लग रही है कि दो बहुत ही अलग तरीक़ों से सोचने वाले, या इंटरकास्ट भी नहीं है तो वो है कि एक साउथ इंडिया में रहते हैं, एक नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन बहुत उनके बीच में ट्रेडिशनल और वैल्यूज़ और कल्चर इसका बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे टाइम है, एफर्ट्स हैं, स्टोरीज हैं, नेविगेट दी डेलिकेट बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। और ये इंसान कर लेगा क्योंकि ये बैलेंस इसके हाथ में है। ये कुछ गलत तो होने नहीं देगा, अपने साथ भी नहीं, पार्टनर के साथ भी नहीं, इस रिश्ते के साथ भी नहीं। तो ये इस डेलिकेट बैलेंस को आज नहीं तो कल बना लेगा। तो रीयूनियन आप लोगों के हैं, अगर किसी वजह से दूर रह रहे हैं, कुछ बीच में दिक्कतें आ गई हैं, परेशानियां खड़ी हुई हैं, सेपरेशन में हैं, किसी भी तरह से अलग अलग रह रहे हैं जॉब की वजह से या किसी और चीज़ों की वजह से, प्रायोरिटीज़ आपकी डिफरेंट हैं, तो आप दोनों ना दो कदम चल के एक दूसरे की तरफ को आओगे ही आओगे। एफिमेरल है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म, हैविंग फन, हैविंग अ ब्रीफ अफेयर और अ रोकी रिलेशनशिप इनकी तरफ से हो सकता है या हुआ हो, या फिलहाल इस तरह की चीज़ों में ये इन्वॉल्व हों क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा हो। और टाइम पास के लिए, शॉर्ट टेम्पर्ड फन के लिए किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाना, फ़ोन पे बातें कर लेना, किसी को कमेंट कर देना, ठीक है, ऑनलाइन डेटिंग पे चले जाना, इस तरह की चीज़ें। और एक ब्रीफ सा अफेयर हो जाना, ठीक है, जिसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास इस तरह की चीज़ें नहीं होती, मन का ही बहलाव होता है, मन का भटकाव कर लेना कहीं ना कहीं, ये हो सकता है। ये चीज़ें हो सकता है आपके सामने आ चुकी हो या आ जाएं, लेकिन इसका टोल लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना होना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, कभी कभी लेसन लर्न करने के लिए कि तुम किस चीज़ के लिए क्या खो रहे हो, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। राइट टाइमिंग है, शादी करना चाहते हैं तो ये बातें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पे होल्ड ऑन, थोड़ा सा होल्ड करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव में आप आइए, आपने बहुत ज़्यादा इन पे ना, एक होता है ना कि पूरा का पूरा बैंक अकाउंट किसी एक के ऊपर खाली कर देना, टाइम और स्पेस अपना सारा का सारा इन्वेस्ट कर देना ब्लाइंडली किसी एक के ऊपर, ये गलत है। एरीज ये आपको भी नहीं करना है बिल्कुल भी। एंड वेरी सून यहाँ पे क्या होगा कि हैव फेथ एंड वेट अंटिल यू फाइंड द राइट वन। एक या तो यही इंसान राइट वन में कन्वर्ट होगा
या हो सकता है कि ये इस तरह की चीज़ें करे कि भाई चीट करे, ठीक है, इस तरह से करे, अफेयर करे या कुछ भी करे, आपको जेलस फील कराए या इस तरह की चीज़ें जानबूझ के करें सो दैट आप इनको छोड़ दें। अगर इस तरह के एजेंडाज हैं तो हो सकता है आप इनको छोड़ के आगे बढ़ें। तो यहाँ पे राइट टाइम पे राइट पीपल आपको मिल जाएंगे, एक सही इंसान आपको मिल जाने वाला है। क्योंकि मुझे सभी के लिए रीडिंग करनी है, तो आपका किस तरह का किस्सा चल रहा है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वो आप अपना देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ एक ही इंसान के लिए, अलग अलग लोगों के लिए है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैरिड लोग हैं तो उनके लिए मूव ऑन करना इतना इजी थोड़ी ना होता है, तो वो रहेंगे रिलेशनशिप में, वो चीज़ें सीखेंगे, वो सेल्फ लव सीखेंगे। टायर्ड ऑफ ड्रामा है आप भी इनके ड्रामा से, क्योंकि ये ड्रामेटिक जेमिनाई का एनर्जी मुझे बहुत लग रहा है, ड्रामेटिक हो सकते हैं, मेलो ड्रामा क्रिएट करते हो, खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, खुद ही रोते हो, अटेंशन सीकर हो सकते हैं क्योंकि आपने बहुत बहुत अटेंशन इनको दी हुई है, ठीक है। विक्टिम आइडेंटिटी हो जाती है बहुत बार, हर चीज़ में दूसरों को कोस देना, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, लाइफ मेरे साथ ऐसे रही, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें। तो टायर्ड ऑफ ड्रामा हो चुके हैं आप भी, इनके ड्रामा से बहुत बहुत थक चुके हैं। ओह माय गॉड, प्रेगनेंसी टेस्ट यहाँ पे आया है, अनश्योर है, प्रेगनेंसी स्केयर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अभी इस तरह की चीज़ें भी चल रही हों कि आप जो है फैमिली में जाना चाहते हैं, फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अनश्योर हैं कि अभी इस तरह से जाएं कि ना जाएं, ठीक है। और हो सकता है कि हाल फिलहाल में कोई ना कोई प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आए, तो अगर आप चाहते हैं इस तरह की चीज़ें तो क्लेम कीजिएगा। और यहाँ पे गेम ओवर है, यहाँ पे अब एनर्जी ना एकदम से चेंज हो गई है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, चाहे वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, कैजुअल रिलेशनशिप में है। यहाँ पे मुझे लग रहा है पार्टनर कुछ इस तरह से कर रहा है कि आप अनश्योर हो गए अब चीज़ों को लेके, ठीक है। और यहाँ पे गेम ओवर है पार्टनर का आपके साथ में, मुझे लग रहा है बहुत लोगों का यहाँ पे 90% ना गेम ओवर है, क्योंकि आपने ना अनड्यू एडवांटेज अपना इनको लेने दिया है, हद से ज़्यादा चीज़ें इनके लिए कर दी हैं। और ये जस्टिस का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है इनकी ही एनर्जी में एक क्रिमिनल भी होता है ना, एक गलत इंसान भी होता है ना, बहुत बार वो सबूत क्यों छोड़ जाता है मौका वारदात पे, क्योंकि उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा भी यही चाहता है कि इसको सज़ा मिले। तो ये जस्टिस का कार्ड कहीं ना कहीं आया इनकी एनर्जी में है, लेकिन ये रिलेशनशिप में जस्टिस कहता है कि मैं ठीक इंसान नहीं हूँ इसके लिए, ठीक है, यू डिज़र्व बेटर। इनकी एनर्जी भी यही कह रही है। तो हो सकता है ऐसी ऐसी गलतियाँ करें इस टाइम पे कि आप खुद ही कहें कि जाओ भाई तुम जाओ, फाइटिंग फॉर यू वॉट यू लव, एंड यहाँ पे है क्लेमिंग वॉट इज़ योर्स, लव इज़ ए बैटल फील्ड। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आप एरीज हैं, ठीक है, आप चीज़ों को इतने इजीली जाने नहीं देते हैं। अगर आप इनके लिए पजेसिव हैं, अगर आप इनका भला चाहते हैं, फ़ायदा चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा मैच्योर हैं और ये थोड़े से बचकाने हैं और इनकी ये हरकतें चलती रहती हैं, मेलोड्रामा एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप डू एंड डाई पे आए इन चीज़ों को लेकर कि नहीं भाई ये मेरा है या मेरी है, मैं इसको इतना इजीली जाने नहीं दूंगा। इस छोटे से अफेयर के लिए, छोटी सी गलती के लिए, एक छोटे से फ्लिंग के लिए मैं अपना रिलेशनशिप ख़राब नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पे ये भी है कि फाइटिंग फॉर व्हाट यू लव, जिसको आप प्यार करते हो उसके लिए फाइट भी करना पड़ेगा और क्लेम भी करना पड़ेगा कि जो मेरा है वो मेरा है, वो किसी और का हो नहीं सकता है। तो बहुत लोग इस रिलेशनशिप को रिवाइव भी करेंगे, बहुत लोगों का रिलेशनशिप रिवाइव नहीं करेगा, या हो सकता है हाल फिलहाल आपके ब्रेकअप्स हुए हों। तो आप मुझे कंफर्म कीजिएगा कि कितना आप लोगों ने रिलेट किया है इन चीज़ों के साथ में। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, और रीडिंग आपको कैसी लगी है वो मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे ना एक लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक छोटा सा चीज़ होती है, इसको बोलते हैं रोज़ कोड्स का ब्रेसलेट। ये आप खुद भी पहन सकते हैं और अपने पार्टनर को भी एज अ गिफ्ट जो है दे सकते हैं। और यहाँ पे रोज़ कोड्स के स्फेयर से भी हम रिलेशनशिप की हीलिंग करते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ अपनी फ़ोटो गोल्डन फ्रेम में फ्रेम करा के उसके सामने एक छोटा सा रोज़ कोड्स रखें। ये अपने आप से ना आपके बीच में प्रेम, प्यार, रोमांस की फीलिंग बना के रखेगा। रोज़ कोड्स के टंबल भी आते हैं, आप इनमें डाल के पानी पी सकते हैं, इनका पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो रोज़ कोड्स जो है लव लाइफ को इम्प्रूव करता है, पार्टनर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, लव मैरिज को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। मैरिज के प्रपोजल अगर नहीं आ रहे हैं तो प्रपोजल्स आएंगे भी और वहाँ बातें भी आपकी बनेंगी, ठीक है। और ख़ासकर अगर आप लव मैरिज ही करना चाहते हैं या आपने प्यार किया हुआ है, घर में बताया है, वहाँ बात नहीं बन रही है, तो उसमें भी रोज़ कोड्स बहुत हेल्प करता है। और ये रोज़ कोड्स के डक होते हैं, ठीक है, फेंग शुई की ये रेमेडी है। ये रोज़ कोड्स के डक होते हैं, इनसे भी रेमेडी की जाती है। लाइक आपकी शादी नहीं हो रही है तो एक डक के नीचे ना आप अपनी फ़ोटो रख दीजिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो,
और दूसरे डक के नीचे खाली छोड़ दीजिए और यूनिवर्स को बोल दीजिए कि जो भी मेरे लिए बेस्ट पार्टनर है, परफेक्ट पार्टनर है, वो मेरे लिए आप ला दीजिए। ये आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, या आप फैमिली में किसी के लिए भी, बहन भाइयों के लिए भी कर सकते हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। और ये उस केस में भी कर सकते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई दिक्कत चल रही है, ठीक है, तो आप एक डक के नीचे अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और दूसरे डक के नीचे हस्बैंड की पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखें। तो ये रोज़ कोड्स जो है आपकी लव लाइफ की, आपकी मैरिड लाइफ की बहुत अच्छे से टेक केयर करता है। तो ये रेमेडी एक ही है, अलग अलग तरीके से की जाती है अलग अलग लोगों के लिए। तो आप जो है क्रिस्टल्स के बारे में और जानना चाहते हैं, रेमेडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है, या मुझसे आप पर्सनल पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, तो थ्रू आउट दी वीडियो ना एक नंबर, मोबाइल नंबर ऊपर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो चलेगा, टीम आगे से आपको गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी। और गाइस बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा, ऊपर दिए हुए नंबर को सेव जरूर कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।